हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। हमने आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की हिंदी वीडियो और यूनिट नंबर 1 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। बिना देर के स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, डिस्क्राइब फेज ट्रिपल पॉइंट इन द डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। यहाँ पर आपको फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम बनाना है और साथ में उस फेज डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट क्या होता है उसे भी क्लियर करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको मेन हेडिंग पर ध्यान देना है। आप एग्जाम में एक चीज़ जरूर याद रखना कि आपको मेन हेडिंग को ध्यान में रखकर अपने आंसर को तैयार करना है। क्वेश्चन एग्जाम में चेंज होके आ सकता है, लेकिन अगर आपने आंसर को मेन हेडिंग के अकॉर्डिंग तैयार किया है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है वाटर सिस्टम, अब क्वेश्चन इतना घुमा के दिया है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है और ये सब, तो यहाँ पर आपको वाटर सिस्टम का जो फेज डायग्राम है और उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम एंड डिस्क्राइब। यहाँ पर आपको सल्फर सिस्टम को लेबल डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन के साथ तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट है फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर आपको नीचे जो 3 हेडिंग दी है, फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम की, इन्हें विथ एग्जाम्पल अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। यहाँ पर आपको लेड सिल्वर सिस्टम को फेज डायग्राम और उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब जिंक मैग्नीशियम सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम। यहाँ पर आपको जिंक मैग्नीशियम सिस्टम को वही फेज डायग्राम और डिटेल के साथ तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन डिटेल। यहाँ पर आपको ये 2 हेडिंग्स जो दे रखी है उन्हें अलग अलग तैयार करना है। पहला है आपका फिनॉल वाटर सिस्टम, जिसे हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। दूसरा हेडिंग रहेगी आपकी निकोटीन वाटर सिस्टम। 7 नंबर पे जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द गैस, स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना रहेगा सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ अ गैस क्या होते हैं, और फिर आपको बताना रहेगा फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। यहाँ पर आपको इस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस को के फैक्टर को अफेक्ट करने वाले सारे पॉइंट्स लिखने रहेंगे। आगे बढ़ते अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है इस यूनिट का, एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड एक्सप्लेन डेविएशन दिस विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर लॉ के जो डेविएशन होते हैं वो आपको इस यूनिट में इस आंसर में एक्सप्लेन करना रहेगा। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एजोट्रोपिक मिक्सचर विथ एग्जाम्पल। ये बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको एजोट्रोपिक क्या होता है उसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन एंड राइट देयर यूजेस। यहाँ पर आपको स्टीम डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट और उसके यूजेस तैयार कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक्सप्लेन नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशन। ये भी आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये है आपका नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पर आपको नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसकी लिमिटेशन को अच्छे से तैयार कर लेने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज राउट्स लॉ, एक्सप्लेन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर कर्व। यहाँ पर सबसे पहले आपको राउट्स लॉ क्या होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और साथ में डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर कर्व, ये भी तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल मेल्टिंग पॉइंट विद एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसे एग्जाम्पल के थ्रू तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन, आई होप आपको यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।